अम्मी अब आप रोना तो बंद करें ना प्लीज। रो ले आंच जी भर के, सारी भड़ास निकाल दे। आपने जो कुछ सहा आसान नहीं था। अम्मी, आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है ये? किसी पर शक है क्या आपको? क्या बाबा की किसी से कोई जाती दुश्मनी थी? कैसे दुश्मन बेटा, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, किसी का बुरा नहीं चाहा कभी उन्होंने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 24 साल आपने ऐसे जुर्म की सजा काटी जो आपने किया ही नहीं था। कैसे किया आपने सब कुछ बर्दाश्त? सादिया बस करो, अम्मी पहले ही बहुत अपसेट है, मजीद नहीं करो। चलो एक काम करते हैं कि आज के दिन हम सब शॉपिंग पर चलते हैं, अम्मी भी थोड़ा घूम फिर लेंगी। अरे मुझे एक जगह काम के लिए जाना है। कैसा काम? वो मैंने एक जगह सीवी ड्रॉप की थी, वहीं से कॉल आई है मुझे ज्वाइनिंग के लिए। खुशी हुई मुझे, बहुत मुबारक हो। जबरदस्त। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें कॉल करके कह देती हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो चले अब। हाँ ठीक है। मैं भी सना के होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल, मैं आज आपको यहाँ की हर शॉप पर लेकर चलूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा फिर फ्रेश होकर आती हूँ, चलते हैं। ठीक है चलते हैं, आप रेडी हो जाए। देखा, बेगुनाह है हमारी अम्मी। मैं पहले ही से ही जानती थी कि उन पर किसी ने इल्जाम लगाया है। बहुत बुरा हुआ, अम्मी ने उस कत्ल की सजा काटी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। क्या कुछ सहा होगा ना उन्होंने। समझ सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। उस खोए हुए वक्त की तलाफी करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छा गाती हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो आपसे पहले कहा था। दरअसल इन दिनों काम थोड़ा ठंडा है, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। मुझे बिल्कुल मंजूर है। कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? आज से करना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरा फर्ज खुदा था। हाफिज। मिलते हैं फिर। फाइनली तुम्हारी जॉब लग गई। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। मुझे तो अंदाजा है नहीं इन सारी चीजों का। तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकूंगी। और यहाँ कौन देगा? हाँ, हद करते हो तुम माहिर यार। चलो आओ चलो। चलो। कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ। मैं अम्मी को शॉपिंग करवाने आई हूँ। वाकई? कुछ पसंद आया आपको? हाँ, मुझे कुछ शर्ट्स पसंद आई, बाकी सादिया देख रही। अच्छा अम्मी इनसे मिले, सिनान मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। बहुत जिक्र करती है ये आपका। काफी मुश्किल वक्त गुजारा है आपने, लेकिन अब वो सब माजी है। ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ आइएगा। जी बोलिए। और ये भी ले लें, इसे भी पैक कर दें। जी अच्छा। चले फिर मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिनान तुम्हारा पुराना दोस्त होगा।
नहीं तो, यानी कुछ अर्सा पहले ही मिले हैं बस, और दोस्ती हो गई। यासिर का बेटा है ये। हो गई शॉपिंग। अब कहीं बैठकर अच्छी सी कॉफी पीते हैं। हाँ, और थक भी गए हैं बहुत। आए, मैं चलो आपको फिर। यहाँ की बेस्ट जगह लेकर चलती हूँ। आ जाए अम्मी। ठीक है, मैंने इसमें हम सबके नंबर सेव कर दिए हैं। ये लीजिए अपना फोन। बहुत शुक्रिया बेटा, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। अम्मी क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं? टेलीफोन होना तो बहुत जरूरी है आपके लिए, हमसे राब्ता कैसे करेंगी वरना आप? ये तो दुरुस्त कहा तुमने। अम्मी, कुछ सोचा था जेल से निकलने के बाद क्या करना है आपने? मतलब कुछ तो ड्रीम्स होंगे ना जिन्हें आप पूरा करना चाहती होंगी। मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे आप पूरा करना चाहती हो बाहर निकलते ही। तुम तीनों से मिल गई, इससे बड़ी और क्या ख्वाहिश हो सकती है मेरी। तुम तीनों अब मेरे पास हो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन हम इस इलाके से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जरूर, जैसे आपको ठीक लगे। और तुम्हारे पसंदीदा माजी का क्या? उसका क्या होगा? क्या तुम उन यादों से भाग पाओगी? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल के लिए? हाँ, मैं जा रही हूँ। अब घर पे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। तुम्हें भी कहीं जाना है तो चली जाओ, कब से साथ हो मेरे। लेकिन अकेले क्या करेंगी आप अम्मी, और घर कैसे आएंगी वापस? आ जाऊंगी, इसमें क्या है, थोड़ा वॉक कर लूंगी इधर उधर। तुम फिक्र नहीं करो, जाओ बेटा जाओ। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे युसरा बेटी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इफ़त आंटी। क्या लाऊं तुम्हारे लिए बेटा? वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी बताना है आपको। आपकी बेटी सनम आई थी शॉप पर हमारी। क्या शॉपिंग करने के लिए आई थी? हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं लिया। इफ़त आंटी, अगर बुरा ना मनाए तो कुछ पूछना है आपसे। असल में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ हाँ, पूछो बेटा। सनम के साथ एक औरत थी नीली आंखों वाली, और वो उसे अम्मी कह रही थी। तुम्हें शायद सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ लेके आती हूँ मैं। हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। कैसे हैं यासिर भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये जो लड़की अभी हॉस्पिटल के अंदर गई है, आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, डॉक्टर है ये, आज ही से ज्वाइन किया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मिलता हूँ, खुदा हाफिज। आपने मुझे बुलाया कमाल साहब? हाँ बैठो। जो काम कहा था वो हो गया? आपने जैसा कहा था वैसे ही किया मैंने, परेशान ना हो। इस बैग में तुम्हारी रकम है जिसका मैंने वादा किया था। वैसे तुम अपनी बात के पक्के हो, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा मुझे। केनान तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। उसे पता चल गया है कि फैक्ट्री तुम्ही ने जलाई थी। जानता हूँ, क्योंकि वो फैक्ट्री उनके करीबी दोस्त की थी, इसीलिए वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। और अब उनके साथ काम करना भी नामुमकिन है मेरा। अगर आपको मसला नहीं तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। श्योर? बिल्कुल। यानी अगर पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं लोगे? हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिलहाल अपने पैसे उठाओ और चले जाओ यहाँ से। जैसा आप कहें कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपना चेकअप करवाना था डॉक्टर से। ठीक है, आपका आईडी कार्ड मिल सकता है? आपको प्रॉब्लम क्या है?
ठंड लग गई है शायद। मुझे डॉक्टर सादिया का अपॉइंटमेंट चाहिए। आज ही ज्वाइन किया है उन्होंने यहाँ पर शायद। ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। डॉक्टर, आपके लिए एक अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। आप जा सकते हैं। यहाँ से सीधे जाते ही सामने उनका रूम है। बहुत शुक्रिया। कैनान, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? देखो, अगर तुम यहाँ मुझसे वही बातें करने के लिए आई हो तो मैं फ्री नहीं हूँ। पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। मैं ही पेशेंट हूँ सादिया। तबीयत ठीक नहीं है, सोचा आकर चेकअप करवा लेता हूँ। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं मेरा यहाँ आने का। क्या चाहते हो आखिर तुम? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन करूंगी? तुम सिर्फ मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो। यार क्या हो गया है सादिया? सच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल से बुखार हो रहा है मुझे, बेड से उठा तक नहीं जा रहा था मुझसे। तुम चेकअप कर लो, खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक डॉक्टर होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। बैठो यहाँ, बैठो। क्या प्रॉब्लम है? शायद मुझे ठंड लग गई है। बहुत ही अजीब सी तबीयत हो रही है। कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? नहीं, मसला कुछ और है। कोई मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं कर रहा है। कैनान, ठीक है, समझ गया। ऐसे ही रहना। डॉक्टर, कोई खतरा तो नहीं है ना? थर्टी 36.8 ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओह रियली? मगर मैं तो जल रहा हूँ। मुंह खोलो अपना। खोलो। गले में भी कोई खराश नहीं। तो फिर क्यों मेरी तबीयत खराब है? मैंने कहा ना, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है डॉक्टर। ये देखिए, मेरे दिल की धड़कन कितना तेज धड़क रहा है। कैनान, जाओ यहाँ से। एक दफा सुन तो लो सादिया। ठीक है, धड़कनें भी चेक कर लेती हूँ। जुदा हो गया ये अपनी मोहब्बत से। तुम्हें बस एक टूटे दिल की पुकार सुनाई देगी। ठीक है, बस हो गया तुम्हारा चेकअप। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम अब जा सकते हो। कैसा चेकअप था ये? तुमने मुझे कोई मेडिसिन तो लिखकर ही नहीं दी है। तुम बिल्कुल ठीक हो, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। टाइम बर्बाद मत करो। हे डॉक्टर, कम से कम मुस्कुरा ही दो, शायद तुम्हारी मुस्कुराहट ठीक कर दे। कैनान, जाओ यहाँ से। ठीक है। अम्मी, कैसी हैं आप? मुझे क्या होना है, ठीक हूँ मैं। ओहो, सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हैं आप। नहीं तो तुम्हें क्यों परेशान लग रही हूँ मैं? मुझे क्या पता, ये तो आप बताएंगी ना। यानी तुम कुछ नहीं जानती हो। खैर, तुम्हारे मेहमान खैरियत से आ गए थे वहां? जी, आ गए थे। वो मेहमान तुम्हारी कौन सी दोस्त थी? नाम नहीं बताया तुमने मुझे। कहीं वो नाजली तो नहीं थी? हाँ, नाजली ही थी। नाजली। मत झूठ बोलो मुझसे।
माँ आई थी तुम्हारी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें वहां देखा है। माशाल्लाह, बहुत जल्दी घुल मिल गई तुम लोगों से। आज यहाँ के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप नहीं है सनम की माँ, क्या जवाब देती? आपसे ये किसने कहा है? बताएं मुझे। क्या फर्क पड़ता है किसी ने क्या कहा? अब हर शख्स जानता है कि तुम मेरी बेटी नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों नहीं बताया कि वो औरत आई है? इसीलिए छुपाया था मैंने आपसे, क्योंकि मैं जानती थी कि तकलीफ होगी आपको ये सब सुनकर। अब सुनकर कौन सा खुश हूँ मैं? सब तो यही जानते थे ना कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक रात में तुमने मुझे पराया कर दिया। क्या हो गया है अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप अभी कुछ भी नहीं जानती हैं उनके बारे में। वो जानबूझकर हमें छोड़कर नहीं गई थी, जेल में थी वो। काश के कभी ना आती वो। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? बहुत कुछ सहा है उन्होंने। कत्ल कर दिया गया था उनके शौहर को, और फिर ना सिर्फ उन्हें जेल में डाल दिया गया, बल्कि उन्हें बच्चों से भी अलग कर दिया गया उनके। आप अगर मुझसे एक दिन बात ना करें तो सोचिए कितनी परेशान हो जाती हैं आप। इस बात से अंदाजा लगाएं कि क्या गुजरी होगी उन पर। एक अरसे से उन्होंने अपनी औलाद का चेहरा नहीं देखा, आवाज तक नहीं सुनी, और इन 24 सालों में वो ये तक नहीं जानती थी कि उनकी औलाद कहाँ है, किस हाल में है। जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके दर्द का अंदाजा भी नहीं है हमें। तुम तो बोलोगी ना, क्योंकि असल माँ वही है तुम्हारी, सही है ना? रात का खाना रेडी करना है मुझे, वक्त नहीं है मेरे पास। अम्मी, अपने आप को होशियार समझती हो? क्या बात हुई थी हमारे बीच, और क्या मतलब है इस बात का कि तुम कातिल नहीं? नहीं हो सका मुझसे कमाल। नहीं चाहती कि मेरी बेटियां मुझसे नफरत करें। एक बार तुम मुझे उनसे जुदा कर चुके हो, दोबारा नहीं होने दे सकती मैं ये। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई फैसला लेने की पोजीशन में हो? तुम्हारी जिंदगी मेरी मोहताज है, सिर्फ मेरी। जो मैं कहूंगा वही करोगी। तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा जानती हो तुम्हारी बेटियों को भुगतनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारी मैं इस बात जा का? रहा हूँ पुलिस के पास। जो कुछ तुम्हारी बेटियों ने किया है वो सब कुछ बताने। रुक जाओ कमाल, तुम ऐसा नहीं कर मैं ऐसा ही सकते। करूंगा। तुम में अगर दम है तो रोक लो मुझे। कमाल, ला दो मुझे क्या दूं? आईडी कार्ड। क्या करोगे तुम मेरे आईडी शादी कार्ड के का? लिए आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। कमाल, ये मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्या बेटियों से प्यार नहीं? हाँ, जवाब दो मुझे। क्या बेटियों के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम? एक माँ अपनी औलाद के लिए इतना तो कर ही सकती है। ठीक है, बात सुनो मेरी। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करूंगी मैं। शुक्रिया। आई लव यू। जी कहिए। ठीक है, अंदर भेज दें। आ जाइए। तुम फिर आ गए? हाँ, क्या? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं इसी तरह बार बार आता रहूंगा। और अगर कभी माफ ना किया तो भी आऊंगा, हर रोज आऊंगा। मतलब तुम मुझसे जबरदस्ती माफी लोगे? अच्छा तरीका है वैसे माफी मांगने का। इतनी सजा काफी है मेरे लिए सादिया। हाँ, मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, बदतमीजी की मैंने। मुझे हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे कब से माफी मांग रहा हूँ अपनी उस गलती के लिए। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए फूल खरीदे खुद लेकर आया, और क्या करूं मैं? कहनान, इतना कुछ कैसे कर लिया आखिर तुमने? मेरा मतलब
मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी सादिया। ठीक है कैनान, अब अगर आपकी इजाजत हो तो काम कर लूं। कुछ जरूरी रिपोर्ट जमा करवानी है मुझे आज। मतलब तुमने माफ कर दिया है ना मुझे? रुको रुको, तुम्हारी ये मुस्कुराहट काफी है मुझे मेरा जवाब देने के लिए। मैंने माफ किया तुम्हें। ये आखिरी बार है, इसके बाद माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। तो अब सब कुछ ठीक है ना? हाँ। तो जाऊं मैं? हाँ जा सकते हो। ठीक है, मैं कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ अभी यहाँ से। क्या पढ़ी हो कि बच्चों की कैसे परवरिश की जाए? इस तरह देखने की जरूरत नहीं है मुझे। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े लाई हूं। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएंगे। ठीक है, थैंक यू। और ये सना और सादिया की तरफ से। खोलकर नहीं देखोगी? नहीं, गुलनाज को दे दीजिए, वो रख देगी कहीं। जी बोलिए। तुम कौन हो? मैं यहाँ काम करती हूँ, किससे मिलना है आपको? क्या हानिया यहीं पर है? जी वो यहीं है। हानिया मैडम, ये खातून आपसे मिलना चाहती हैं। खुश आमदीद इफ़त साहिबा, आइए यहाँ बैठिए। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी का घर है ये, जहाँ जी चाहेगा बैठ जाऊंगी। तो आप हैं जिसने सनम की परवरिश की? क्या मतलब की परवरिश की? बेटी है वो मेरी, और मैं माँ हूँ उसकी माँ। तुम कौन हो हाँ, जो छोड़कर चली गई? तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्यों आई हो अब तुम यहाँ? क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था। मैंने बताया था कि बेटियों को ढूंढ रही हूँ, और आपने कहा था कि आप कुछ नहीं जानती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मजीद परेशान हो। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। इतने सालों के बाद आकर तुम उसकी माँ नहीं बन सकती हो। देखो, उसे ये चपली कबाब बहुत पसंद है, और अगर वो अंदर से कच्ची हो तो वो नहीं खाती। और इसके साथ उसे सैलेड खाना बहुत पसंद है, और अगर उसमें ऑलिव ऑयल हो तो वो बिल्कुल नहीं खाती। अंधेरे से उसे डर लगता है, वो लाइट ऑन करके सोती है। और तुम क्या जानती हो? बेटी कहती हो ना तुम उसको। तुम कुछ भी नहीं जानती हानिया। क्यों? इसलिए कि मैं माँ हूँ उसकी। सनम ने बताया था कि उसका बचपन बहुत अच्छा गुजरा। आपने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, हमेशा किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इफ़त, मैं आपको किस तरह बताऊं कि मैं आपकी किस कदर एहसानमंद हूं। अच्छा, कहाँ रखूं इन्हें? मुझे दे दें, मैं रख देती हूँ अंदर। चाय पीना पसंद करेंगी? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ।
सनम, आप चले, मैं आती हूँ। अजरा। बहुत खुश हो आज तुम? हाँ खुश हूँ, जॉब तो मिल गई है। हाँ, कहाँ और कैसे? यहाँ करीब में ही एक होटल है, वहाँ माहिर लेकर गया था मुझे। उन्हें मेरी सिंगिंग पसंद आई तो रख लिया मुझे। जबरदस्त। तो आज वहाँ मेरी पहली परफॉर्मेंस है। आओगी ना तुम सनम? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी भला मैं। रुको, मैं सादिया को भी इन्फॉर्म करती हूँ। ला दो आईडी कार्ड। क्या करोगे तुम मेरे आईडी कार्ड का? शादी के लिए आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। कमाल, ये मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्या बेटियों से प्यार नहीं? हाँ, जवाब दो मुझे। क्या बेटियों के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम? एक माँ अपनी औलाद के लिए इतना तो कर ही सकती है। हेलो लैला, कैसी हो? मैं हानिया। हाँ, रिहा हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लैला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। मुलाकात हो सकती है क्या? ठीक है, मैं गणेशनी बाचे में रह रही हूँ। इज़मिर के करीब ही है ये जगह। हाँ हाँ, ठीक है, तुम इसी नंबर पर रब्ता कर सकती हो मुझसे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। सना, सना क्या हुआ बेटा? दर्द हो रहा बहुत। सना, आओ मेरे साथ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। सना, बिल्कुल चुप हो जाओ। जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा करो। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो इधर। मेरी बेटी, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हानिया मैडम, इसे दर्द हो रहा है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ, मैं रफीक को बुला कर लाती हूँ। मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं होगा, ठीक तो होगी कुछ ना? भी नहीं होगा मेरी बच्ची, हौसला रखो। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। रिलैक्स करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आइए, बस हिम्मत। आइए मेरे साथ। सना बेटा, हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हम। हाँ? रफीक, गाड़ी और तेज चलाओ प्लीज। ठीक है हानिया मैडम। संभालो खुद को, बस पहुंचने वाले। बस आ गया, करीब ही है। हाँ, तो पसंद आया तुम्हें? अच्छा लगा मुझे, काफी है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया माहिर तुम्हारा। तो अब तो हम पड़ोसी हो गए एक दूसरे के। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक पूछ लेना। ठीक है, तो फिर आज का डिनर मेरी तरफ से। सॉरी यार, आज तो मुमकिन नहीं। आज अजरा की परफॉर्मेंस है, मुझे वहां जाना है। क्या मतलब अजरा की परफॉर्मेंस? हाँ ना, मेरे एक जानने वाले के होटल में सिंगिंग करती है। बल्कि एक काम करो, तुम भी साथ चलो ना, वहीं साथ डिनर भी कर लेंगे। क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है। चलो मैं काम निपटा लूं, फिर चलते हैं। ये जगह तो बहुत अच्छी है। मेरी बेटी कैसी है बताए ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, कुछ बोलें। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डर गई थी मैं। समझ सकती हूँ, बास खवातीन के लिए मरहला बहुत मुश्किल होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस रेस्ट करो तुम। जब तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएं तो दोबारा आना मेरे पास। गेट वेल सून। थैंक यू सो थैंक मच। यू। एक मिनट, आराम से उठो सना, इस वक्त एहतियात करने की जरूरत है। मेरा सहारा लो। खुद चल सकती हूँ। सना, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। मेरा सहारा लेकर आराम से उठो।
आराम से। चलो मैं ठीक हूँ। ठीक है, आ जाओ। आराम से। सना, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हारा बच्चा ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का। मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को इंशाल्लाह। देखा, माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है माशाल्लाह। बाय द वे, शुक्रिया आपका यहाँ लाने के लिए मुझे। कैसी हैं आप? क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, तुम गाड़ी ले आओ। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लैला। ठीक है, मैं आ जाऊंगी वहाँ। खुदा हाफिज। सादिया, तुम सना को घर लेकर जाओ बेटा। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मेरे रिहा होने का सुनते ही वो मुझसे मिलने यहाँ आ गई है। मुलाकात के बाद मैं घर आ जाऊंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, हम घर चले जाएंगे। घर जाकर रेस्ट करना तुम, ठीक है बेटा? बिल्कुल। घर पे मिलते हैं। लैला, हानिया, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसे की वैसे ही हो। तुम भी वैसे ही हो। अब तुम्हारी मुसीबतें भी खत्म। बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारी बेटियां भी मिल गई ना तुम्हें? हाँ, मिल गई। यहीं रहती हैं वो तीनों। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं वो। मैं यहाँ से उन्हें लेकर कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ से दूर, जहाँ उन तक कोई ना पहुँच सके। चलो ठीक, करती हूँ कुछ। बहुत शुक्रिया। लेकिन लैला, पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल। तो पैसे किसने मांगे हैं तुमसे? मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी मकरूज है तुम्हारी। पैसों की फिक्र मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। तुम परेशान मत हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया लैला। जल्द राब्ता करूंगी तुमसे। सना की तबीयत कैसी है अब? क्या कर रही है वो? अब ठीक है, अपने रूम में आराम कर रही है वो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम दोनों। ये जो मैडम खड़ी है ना आपके सामने, पिछले 2 घंटे से तैयार हो रही थी ये। क्या वाकई? अम्मी, अगर सना उठने की जिद करे तो उसे उठने मत दीजिएगा। इस हालत में उसे आराम की जरूरत है। ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारी बहन का ख्याल रखने के लिए। जरूरत पड़ी तो कॉल कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं। खूब एंजॉय करना। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। हर 5 मिनट बाद मुझसे सब यही सवाल क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए सूप बनाया है मैंने। नहीं दिल जा रहा। लेकिन इस वक्त तुम्हें पीना चाहिए। पीकर तो देखो बेटा, शायद अच्छा लग जाए तुम्हें। मैंने कहा ना मूड नहीं है मेरा। देखें, मुझे ये ड्रामे नहीं पसंद। बेहतर होगा ये सब ना करें, बहुत हो गया। क्या हो गया बेटा तुम्हें? जानती हूं तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन जब से तुम आई हो तुमने कुछ भी नहीं खाया। अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। बच्चे के लिए तो खा सकती हो ना? खा रही हूं मैं। अब जाएंगी नहीं, यहीं बैठी रहेंगी? जब तक तुम खत्म नहीं कर लेती मैं यही हूं।
जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना। मतलब कुछ अर्से पहले मैं सिर्फ घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर जाया करती थी, और अब देखो तुम लोगों के साथ कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगर मुझे पता होता कि मुझे एक दिन खत मिलेगा और उसके बाद मेरी डल जिंदगी में एकदम से इतने सारे रंग भर जाएंगे, तो मैं जाकर उस शख्स का हाथ चूम लेती। सादिया, कुछ पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे। हाँ पूछो ना। हाँ मगर सच बताना होगा तुम्हें। ठीक है। तुम्हें याद आती है अपनी पुरानी जिंदगी की? नहीं, मतलब मुझे हारिस बहुत याद आता है और कभी कभी बाबा भी। तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आता। पहले मेरे अंदर एक खालीपन था, मैं जिंदगी बस गुजार रही थी, जी नहीं रही थी। इतना कुछ होते हुए भी लगता था कुछ भी नहीं है मेरे पास। और अब तुम हो मेरे पास, मेरी पूरी फैमिली है। इसको तो देखो तुम जरा, कितनी टैलेंटेड लड़की है ये। वैसे क्या ये हो सकता है कि हम सना की जगह अजरा को अपनी बहन बना लें? वैसे इतना अच्छा गाती है ये कि अगर बोर हो रहे हो तो इससे कहो कि गाना सुना दे। सच कहूँ तो सना से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग है ये। सही कहा। अच्छा बस भी करो साथिया, क्या हो गया है तुम्हें? सनम, कम से कम आज तो मेरी माँ बनना बंद कर दो तुम। मुझे बस तुम्हारी तबीयत की फिक्र है। तुम यहाँ? What a pleasant surprise! आओ आओ बैठो यहाँ। हेलो। हेलो सिनान। सादिया को क्या हुआ? पता नहीं, आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। मुझे तो डर लग रहा है इससे। अब ऐसा भी कुछ नहीं है सनम, मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ। बस खुश हूँ और खुलकर एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, और जब कोई मसला होता है तो शक्ल देखने वाली होती है तुम्हारी। सिर्फ यही नहीं, जब ये गुस्से में होती है तब भी इसकी शक्ल देखने वाली होती है। हाँ कहो लैला। हानिया, सब कुछ रेडी है। एक शिप आने वाली है अगले हफ्ते जो ग्रीस जाएगी। वहाँ जगह का भी इंतजाम कर दिया है मैंने। लैला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। उससे पहले कोई शिप नहीं जाएगी क्या? मुझे और मेरी बेटियों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा।